रेजिस्टर्स में हमने क्या पढ़ा था? सीरीज एंड पैरेलल पढ़ना है हमने कैपेसिटर्स में। तो रेजिस्टर्स इन सीरीज कब होते हैं और रेजिस्टर्स इन पैरेलल कब बोलते हैं? जो 9th या 10th में पढ़ा होगा शायद आपने, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। Resistors are said to be connected in series if, current same or flowing through them, और parallel में potential difference. potential difference same हो। So इस केस में हम लेंगे कि करंट तो कैपेसिटर में से फ्लो नहीं करती, बिकॉज डीसी अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वी से चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सेम तो सीरीज, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो पैरेलल। फॉर्मूला एग्जैक्ट ऑपोजिट आ जाएगा। रेजिस्टर इन सीरीज में आपने किया था कि आप ऐड कर देते थे, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस Rn, और पैरेलल में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। तो सीरीज में हम सिंपल ऐड करते थे, पैरेलल में हम रेसिप्रोकल्स ऐड करते थे। इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, पैरेलल में हम सिंपल ऐड कर देंगे, सीरीज में हम रेसिप्रोकल्स को ऐड करेंगे। तो सिंपल बोर्ड का आर्टिकल है, बोर्ड के न्यूमेरिकल्स तो बहुत आसान होते हैं, कॉम्पिटेटिव थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं जब कंपटीशन पे आएगा, और डिपेंड्स कौन सा एंट्रेंस एग्जाम का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे अकॉर्डिंगली लेवल बढ़ता जाता है सीरीज पैरेलल का। बट आज वाली क्लास के बाद फिर आप एचसी के सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, बिकॉज फिर कुछ बचेगा नहीं ऐसा। मे बी कुछ मैथड्स आएंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे जो कॉम्पिटेटिव के होंगे, बट ऐसे थ्योरी पार्ट कोई नहीं बचेगा, ट्रिक्स बचेंगे जो कैपेसिटर सर्किट सॉल्व करने के लिए यूज होती हैं। So you can first write capacitor combinations, and first is capacitors in parallel. Capacitor combinations. And first in this is parallel combination. So you have a system like this. हमारे पास n capacitors हैं, C1, C2 up to Cn. सबका एक टर्मिनल कनेक्टेड है A से, सेकंड टर्मिनल B से। So or you can say सबकी पॉजिटिव प्लेट A से कनेक्ट कर दी, सबकी नेगेटिव प्लेट B से कनेक्ट कर दी। दिस इज सेड टू बी अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सर्किट में टोटल चार्ज Q है, Q फ्लो कर रहा है, तो वैसे इट डिवाइड्स इटसेल्फ कि अगर यहाँ से हम लेते हैं Q, इस पे एक चार्ज Q1, इस पे Q2, इस पे Qn, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Qn। जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या डिफरेंट है? Same. बिकॉज सबकी एक प्लेट कनेक्टेड है ए से, तो अगर ए की पोटेंशियल है मान लो वी ए, दूसरी प्लेट कनेक्टेड है बी से, बी की पोटेंशियल है वी बी, तो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी है। यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस सेम है, चार्ज सब पे डिफरेंट है, और जो टोटल चार्ज है दैट इज सम ऑफ चार्ज ऑन इंडिविजुअल। कि हम कह सकते हैं कि टोटल चार्जेस Q1 plus Q2 plus Qn. Q1 is C1V, Q2 is C2V, Qn is CNV. V is same for all, and this is Cp into V. So V cancel हो जाएगा, because equivalent capacitance का मतलब क्या होता है कि मैं सारे कैपेसिटर रिप्लेस करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी लगाऊं, सो दैट चार्ज सेम रहे, इस पे भी चार्ज Q हो। तो एक रिलेशन ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू CPV, सो V कैंसिल हो जाएगा, सिंपल ऐड कर देंगे। n इक्वल कैपेसिटर कनेक्ट किए तो टोटल कैपेसिटेंस विल बी NC. NC, और पैरेलल सीरीज में हो जाएगी C/N। सो ये डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं। बिल्कुल बेसिक आर्टिकल है, कुछ टफ नहीं है इसमें। So you can write एक मिनट parallel डायग्राम बना।
बना लो. Yes. So you can write in parallel combination of capacitors. In parallel combination of capacitors, all the plates are connected, all the capacitors are connected in such a way that all the capacitors are connected in such a way that potential difference across them is same. Potential difference across them is same. And total charge on the combination is sum of charge on. Total charge on the combination is sum of charge on individual capacitors. Total charge on the combination is sum of charge on individual capacitors. Next paragraph में लिखो. Consider n such capacitors. Consider n such capacitors having capacitance C1, C2 up to Cn. Consider n such capacitors having capacitance C1, C2 up to Cn connected with positive plates connected to one point A and negative plates to point B. सर पॉजिटिव प्लेट के बाद क्या बोला था? कनेक्टेड विद Connected पॉजिटिव to प्लेट. A and negative plate to B. Positive plates connected to A and negative plate to B. The total charge on combination. सिलेबस में है, एज सच कभी पेपर में नहीं आती. इतना आसान पेपर नहीं आएगा फिजिक्स का कभी. एज सच डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का. सो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव से कनेक्टेड एंड सो ऑन. की फर्स्ट की नेगेटिव सेकंड के पॉजिटिव से, सेकंड की नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से एंड सो ऑन. चार्ज सब पे सेम फ्लो करेगा सीरीज में. मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा. फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस V1, सेकंड के क्रॉस V2, थर्ड के क्रॉस V3 एंड लास्ट के क्रॉस से Vn. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 plus V2 plus Vn. इन सबका सम.
V1 plus V2 plus Vn, because by definition potential difference क्या था? V1 का मतलब क्या है? से इस पॉइंट से यहाँ तक जाने का वर्क डन, फिर इधर से यहाँ तक आने का V2, यहाँ से नेक्स्ट तक V3, तो टोटल वर्क डन इज सम ऑफ ऑल. सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 plus V2 plus Vn. चार्ज सब पे सेम है. V1 और C1 में रिलेशन क्या होगा? V1 can be written as Q by C1. चार्ज सेकंड पे भी सेम है, तो सेकंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q by C2 एंड सिमिलरली Q by Cn. और इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? Q by Cs. तो वी कैन से 1 by Cs is एग्जैक्ट रेजिस्टर्स के ऑपोजिट फॉर्मूले. तो डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं. सर चार्ज से होने का रीजन क्या है? क्या? चार्ज से होने का रीजन क्या है? अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, से एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज डिफरेंट फ्लो कर सकता है. सर लेकिन कैपेसिटर्स पे डिफरेंट चार्ज जैसे नहीं चार्ज है? तो इंड्यूस ही होना है ना. अगर पहली पे पॉजिटिव है, बेसिकली बैटरी क्या करेगी? बैटरी अगर पहली प्लेट पे मैं पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा हूँ, तो मतलब बैटरी ने उसके इलेक्ट्रॉन निकाल के लास्ट कैपेसिटर को दे दिए. तो लास्ट कैपेसिटर पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया जितना फर्स्ट पे पॉजिटिव है, फिर वो इंड्यूस होने शुरू हो गए चार्जेस. ओके बेसिकली सर. बैटरी ने तो यही किया ना, फर्स्ट प्लेट से C1 की पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाले और Cn की नेगेटिव प्लेट को दे दिए. यस सर. चार्ज तो इसलिए सेम ही रहेगा. ओके सर. So you can write capacitors are said to be connected in series. Capacitors are said to be connected in series if charge on the plates of capacitor. If charge on the plates of capacitor is same. Charge on the plates of capacitors is same. The total potential difference across the combination. Total potential difference across the combination is the sum of potential difference across. Total potential difference across combination is the sum of potential difference across individual capacitors. Sum of potential difference across individual capacitors. Next paragraph में लिखो, consider n capacitors. Consider n capacitors C1, C2 up to Cn. Consider n capacitors C1, C2 up to Cn connected in C1, C2 up to Cn connected in series. The potential difference across combination V is thus given by. तो ये तीनों स्टेप नोट कर लो. इसके नीचे नोट में लिख लो. If first is if n equal capacitors, if n equal capacitors each having capacitance C, if n equal capacitors each having capacitance C are connected in series, the equivalent capacitance is C by n.
whereas if सर एक n बार equal रिपीट कर दीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is C by n, whereas if n equal capacitors each having capacitance C are connected in parallel, equivalent capacitance is NC. Equivalent capacitance is NC. Second सर एक point बार लिखो. रिपीट कर दो बीच में नेट बहुत वीक हो गया था n N इक्वल equal कैपेसिटी capacitors are connected in parallel. Equivalent capacitance is NC. Next point लिखो. In series combination, equivalent capacitance is smaller than the smallest value in the combination. Equivalent capacitance is smaller than the smallest value in the combination. Whereas in parallel combination, equivalent capacitance is larger than the largest value. ये पॉइंट समझ आया? मतलब जैसे मेरे पास कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड, इन्हें सीरीज में लगाएंगे तो सबसे छोटी वैल्यू है 2, तो जो इक्विवेलेंट है वो 2 से कम आएगी, और अगर पैरेलल में लगाएंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू है 4, इक्विवेलेंट 4 से ज्यादा आएगी. तो अगर आपके पास जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 100 माइक्रोफैरेड तक कैपेसिटर है, सीरीज में इक्विवेलेंट 1 से भी कम होगी, पैरेलल में 100 से भी ज्यादा होगी. सो ये पॉइंट लिखा है कि स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू और पैरेलल में लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू. सर बिल्कुल ऑपोजिट है ना. रेजिस्टर के ऑपोजिट है. हाँ, जब रेजिस्टर के लॉज पड़े होंगे. नेक्स्ट टू राइट न्यूमेरिकल लिखो एक सिंपल. बोर्ड का प्रीवियस ईयर है, कोई गलत ना करना बिकॉज इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं कहीं बुक में. टू कैपेसिटर्स when connected in series. Two capacitors when connected in series have an equivalent capacitance of 2 microfarad and when connected in parallel the equivalent capacitance is 9 microfarad. सर सीरीज में कितनी है? सीरीज में 2, पैरेलल में 9. Find the two capacitances. Find the two capacitances. हमें सीरीज में दिया है 2. सीरीज में फॉर्मूला होता है और पैरेलल में दिया है 9. तो यहाँ से C1 C2 निकाल लो. मैं यहाँ से लिख सकता हूँ C2 is 9 minus C1. From 1 and 2. I can say C1 into 9 minus C1. Quadratic in C1 बन गई. Find the values. There's a quadratic equation in C1. सर 6 और 3 आ रही है C1 की. 6 और 3. 6 और 3 तो C2 हो जाएगी 3 और 6. यस अगर C1 6 है C2 3 हो जाएगी. C1 को 3 लोगे तो C2 6 हो जाएगी, बट एक 6 एक 3 है.
next to right. Find equivalent capacitance. Find equivalent capacitance for the following circuit. Find equivalent capacitance for the following circuit. Find CAV, capacitance between A and B. सर ये व्हीटस्टोन है? हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ लिया। नहीं सर, 9th-10th में एक क्वेश्चन है ऐसा। अभी बिल्कुल सिंपल दिया मैंने। जब भी इस तरह का डायग्राम होगा, अगर C1 by C2 की रेशो C3 by C4 के इक्वल है, मतलब जैसे 2/4 इज हाफ, 3/6 इज ऑल्सो हाफ, इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों पॉइंट्स की से, इसको अगर मैं P1 बोलूं, इसको P2 बोलूं, if C1 by C2 is equal to C3 by C4 या C1 by C3 is equal to C2 by C4, तो P1 and P2 are at the same potential. ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको प्रूफ भी करेंगे हम अगले यूनिट में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका प्रूफ भी है, बिकॉज इसका प्रूफ नेक्स्ट यूनिट में है। सो अगर इन दोनों की रेशो के इक्वल है, या इन दोनों की रेशो इस रेशो के इक्वल है कि C1 by C3 C2 by C4, तो इन दोनों की पोटेंशियल सेम है। अगर इन दोनों की पोटेंशियल सेम है तो मैं C5 को रिमूव कर सकता हूं, Yes, sir. और अगर मैं C5 को रिमूव कर दूंगा तो बाकी सीरीज पैरेलल बन जाएगा। सो पहले लिख लो इसको, as shown in the figure. As shown in the figure, if C1 by C2 is equal to C3 by C4, if C1 by C2 is equal to C3 by C4, this circuit is known as balanced Wheatstone bridge. This circuit is known as balanced Wheatstone bridge. And whenever the Wheatstone bridge is balanced, P1 and P2 are at the same potential. Whenever Wheatstone bridge is balanced, P1 and P2 are at the same potential. Therefore, capacitance connected between P1 and P2 can be removed. अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया तो मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। टू माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड सीरीज में, 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड सीरीज में। 2 और 4 सीरीज में इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी? सीरीज में फॉर्मूला क्या है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये दोनों अगर सीरीज में है तो 2 into 4 upon 6, और ये दोनों 6 और 3 अगर सीरीज में है तो 6 into 3 upon 6 plus 3, ये भी पिछले क्वेश्चन में भी किया है, और ये आ जाएगा 8/6, 4/3। 4/3 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड सीरीज और पैरेलल? पैरेलल।
तो इक्विवेलेंट कितनी आ गई? 10/3. तो 4/3 + 2. क्लियर है ये? क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. Find equivalent capacitance between A and B. Find equivalent capacitance between A and B. ये सीरीज में है या नहीं है? सिर्फ 2 और 3 का बताओ. 2 और 3 सीरीज में है या नहीं है? No. क्यों? क्यों सेम नहीं है? सीरीज में नहीं है ये. सीरीज के लिए इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए. सिमिलरली ये भी सीरीज में नहीं है, ये कनेक्शन है. बिकॉज सीरीज के लिए कंडीशन थी चार्ज सेम होना चाहिए. अगर इस पे चार्ज Q1 है तो ये आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ना, कुछ चार्ज इधर से जाएगा कुछ इधर से जाएगा. तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है. मैं अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल मार्क करता हूँ, लेट इट बी VA, इस पॉइंट की कितनी होगी? VA. ये दोनों पॉइंट्स वायर से कनेक्टेड हैं, इसकी पोटेंशियल कितनी होगी? VA. VA. इसकी VB. VB. फर्स्ट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA minus VB. VA minus VB. और ये भी VA माइनस VB. तो ये तीनों पैरेलल में है क्योंकि तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. मैं इसको एक और वे में भी कर सकता हूँ. अगर आपको इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है तो आपको समझ में आएगा कि मेरे पास ऐसे सर्किट है. से PQRS. ये शक्ल याद रखना सर्किट की कि जब भी इस तरह का सर्किट आएगा, पॉइंट ऐसे मार्क करो. PQRS. PQRS उनको ऐसे मार्क करना है. PQRS. P और Q के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है? 2. Q और R के बीच में 3. 3. R और S के बीच में 5. ये वायर कनेक्टेड है P और R के बीच में. ये तीनों पैरेलल में है. अब Yeah. तीनों पैरेलल में है ना, बिकॉज मैं इन दोनों पॉइंट्स को तो ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को भी ज्वाइन कर सकता हूँ. तो ये Yeah. तीनों पैरेलल में है, तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी फिर? इन माइक्रोफैरेड. देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है या नहीं? ये मेथड समझ में आया जो ऊपर किया था Yes, sir. कि मैंने पोटेंशियल मार्क कर ली,
अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मींस कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल. यहाँ आप ऐसे रीड्रॉ कर सकते हो डायग्राम एंड देन यू कैन से दैट दे आर इन पैरेलल. So you can say equivalent capacitance is 10 microfarad. Clear है ये? And equivalent capacitance between A and B. Find equivalent capacitance between A and B. फाइव माइक्रोफैरेड को रिमूव क्यों किया था? Potential difference 0. क्योंकि P1 और P2 की सेम पोटेंशियल है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इस पे चार्ज भी नहीं होगा तो इस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं था. अब इस क्वेश्चन पे आओ. ये जो मैंने डायग्राम बनाया है दिस इज शॉर्ट सर्किट बेसिकली. अगर मैं इसकी पोटेंशियल VA लेता हूं इसकी पोटेंशियल कितनी होगी? VA. ये इसकी पोटेंशियल कितनी होगी? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0. इसको निकाल दे. इसका कोई फायदा नहीं है. इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0. 0. ये तीनों भी निकाल दो. एक ही बचा बस 6 वो आंसर है. बिकॉज सिर्फ 6 के क्रॉस ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है बाकी तो किसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है. सो दे कैन बी रिमूव्ड. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट कि आपने कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया उसके दोनों टर्मिनल्स ज्वाइन कर दिए. ये तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन था पर मिला के तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही है तो इनका कोई रोल ही नहीं है सर्किट में. आप चाहते हैं तो आप इनकी पहले इक्विवेलेंट निकाल लेते कि तीनों की जगह अगर मैं एक कैपेसिटर लगा दूं पर जो एक कैपेसिटर लगाया उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हो. तो बेसिकली इससे 6 माइक्रोफैरेड. समझ में आया कंसेप्ट के लिखा दूं ये? समझ तो Short आगे circuit. वैसे लिखवा दो एक बार. You can write as shown in the figure. The potential difference across as shown in the figure, the potential difference across 2 microfarad, potential difference across 2 microfarad and series combination of 3, 4 and 5 microfarad is 0. In series combination of 3, 4 and 5 microfarad is 0. Therefore, these capacitors can be removed and equivalent capacitance is 6 microfarad. And equivalent capacitance is 6 microfarad. Equivalent capacitance is 6 microfarad.
Find equivalent capacitance across A and B. Find equivalent capacitance across A and B. इसको ध्यान से देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इन दोनों की रेशो के इक्वल है, बिकॉज ये रेशो भी 1, ये रेशो भी 1, तो इसको निकाल सकते हैं। मैं अगर पॉइंट्स मार्क कर लूं से P Q R S, तो ये रेशो बिकॉज सेम है, इन दोनों की रेशो इनके इक्वल है, तो यू कैन रिमूव कैपेसिटर बिटवीन Q एंड R। तो अगर मैं Q और R के बीच में जो कैपेसिटेंस है उसे निकाल दूं, तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? ये दोनों सीरीज में या पैरेलल में? अगर मैंने इसे निकाल दिया, सीरीज, ये दोनों सीरीज में, दो कैपेसिटर्स सेम सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कितनी? C/2। ये दोनों भी सीरीज में, C/2। तो मेरे पास इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे बना, टूसी हो जाएगा। ये सर 2C और ये तीनों पैरेलल में, बिकॉज Yes. सबके क्रॉस, अगर मैं इसकी पोटेंशियल VA लेता हूँ, इसकी VB लेता हूँ, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA माइनस VB। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के क्रॉस कितना है? VA माइनस VB, और ये भी VA माइनस VB। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस 2C। सो बट कंसेप्ट लिख लो इसका भी, SPQRS is a balanced Wheatstone bridge। ऐसे सर्कल बना के शो भी कर देना, जैसे मैंने येलो लाइन से शो किया है। As PQRS is a balanced Wheatstone bridge, therefore point Q and R this point Q and R are at the same potential, and capacitance between them can be removed, and capacitance between these 2 points can be removed. Thus equivalent circuit and capacitance, इस पे वो डायग्राम बना के C equivalent लिख दो। किसी को नहीं समझ आ रहा तो मेरे से पूछ लेना। आपकी सबकी स्कूल की क्लासेस शुरू हो गई? 22 से स्टार्ट हो गई थी। जिनकी लग भी रही है, मॉर्निंग सबसे पहले कौन सा स्कूल लग रहा है? मेरे को एक्स्ट्रा क्लास लगानी है सिर्फ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स की। सर 8:25 पे शुरू होता है, 8:25 उससे पे शुरू पहले हो रहा है। कभी भी। तो हम 7:15 to 8:15 रख सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन ही लगानी होगी ना स्कूल की भी। यस सर। 7:15 to 8:15 रख सकते हैं फिर क्लास। किसी को Okay, डाउट sir. प्रॉब्लम तो नहीं उस टाइम में? सो 7:15 to 8:15 एंड कल या परसों किस दिन रखें? परसों रखते हैं। कल आज रख लो। करके देख लेना। कल रखूंगा तो आप खुद प्रैक्टिस कब करोगे? थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे फिर ज्यादा समझ में आएगा ना सर्किट्स को। तो परसों रख लेते हैं, परसों मॉर्निंग, मतलब कल शाम को तो है ही है, परसों 2 बार ही होगी, सुबह भी और शाम को भी। सर इसके थोड़े क्वेश्चंस दे देना, मतलब असाइनमेंट दे देना। एचसी में बहुत है, एचसी भरी पड़ी है, मैं इसलिए इसके क्वेश्चन नहीं दे रहा। एक असाइनमेंट मैंने पहले सेंड भी कर दिया इसकी। फिर आप डीपीपी बना के ऐप पे डाल दो। फिर कोई मैं बता तो रहा हूँ, कैपेसिटेंस की एक असाइनमेंट ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ मैं, जो कैपेसिटर के थ्योरी के नोट्स उनमें असाइनमेंट भी और कंसेप्चुअल भी हैं। एक असाइनमेंट सिर्फ नॉन मेडिकल वालों के लिए अपलोड की हुई है, और एचसी के भी 70-80 क्वेश्चन हैं करने वाले। बिकॉज इसमें असाइनमेंट की और जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको एडवांस के करने हैं वो 110 के आगे शुरू हो जाए, पूरा कैपेसिटेंस कर सकते हो आप।
अब थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, अभी जो रहेगी मैं आज करा के ही भेजूंगा, जो चाहिए थोड़ी बहुत और। नेक्स्ट राइट। सर हाँ जी, सर बोर्ड्स के लिए एचसी करनी है या फिर सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए 1? एचसी नहीं करनी, जो असाइनमेंट सेंड किया वो कर दो बस। ठीक है सर। नेक्स्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। Find the equivalent capacitance of infinite ladder network as shown in figure. Infinite ladder network as shown in figure. So infinite से आगे क्या बोला था? Infinite ladder network. It's on long. Okay. ऐसे इंफिनिटी तक लगे हुए हैं, C2C C2C C2C। इसको लेडर नेटवर्क बोलते हैं बिकॉज ये रेपिटेटिव सर्किट होता है। रेपिटेटिव सर्किट मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको हम बोल देते हैं दिस इज वन स्टेप ऑफ अ लेडर, और यही स्टेप रिपीट होता जा रहा है बार बार, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लेडर। इनफाइनाइट लेडर जिसमें एक ही स्टेप बार बार रिपीट होता जाएगा और इनफाइनाइट बार ही होगा। तो हमने बताना है इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो कैसे कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स अ ट्रिक। ऐसे डायरेक्ट तो सीरीज पैरेलल इनफिनिटी तक सॉल्व नहीं कर सकते, तो कैसे करें, क्या लॉजिक लगाएं? मैथ्स का लॉजिक बताओ क्या लगना चाहिए। इनफाइनाइट मतलब सर इनफाइनाइट जीपी वाला जीपी यहाँ पे इनफाइनाइट का जी। मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ स्टेप्स आर वेरी लार्ज, मतलब मान लो ऐसे 1,00,000 स्टेप है, तो आप उसको कह सकते हो इनफाइनाइट स्टेप्स। तो अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो इनफाइनाइट स्टेप्स की जो कैपेसिटेंस होगी, एक स्टेप ऐड करने से या एक स्टेप सब्ट्रैक्ट करने से ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। Yes, sir. तो हम इसमें पहले मान लेते हैं कि लेट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क बी एक्स, कि हमने इसकी कैपेसिटेंस एक्स मान ली, फिर हम कहेंगे कि उसमें एक स्टेप फिर से ऐड कर दे तो वो भी एक्स ही रहनी चाहिए। तो इनफाइनाइट स्टेप्स मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स की मैंने मान ली लेट द कैपेसिटेंस बी एक्स। अब इसमें ये स्टेप ऐड कर दो, अब भी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो एक्स ही आनी चाहिए। इसमें एक्स और 2C सीरीज में या पैरेलल में है? Parallel. पैरेलल एक्स और 2C के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही, मतलब जो इसके क्रॉस है वही इसके क्रॉस है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बन गया? एक्स और 2C पैरेलल में है तो 2C plus 2C प्लस एक्स, ये दोनों सीरीज 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 में, तो इक्विवेलेंट क्या बना? C और 2C प्लस एक्स अगर सीरीज में हो तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये इक्विवेलेंट किसके इक्वल आनी चाहिए? X. एक्स के, तो क्वाड्रेटिक इन एक्स बन जाएगी, वो वैल्यू निकाल लेंगे हम। आपको ये लेडर नेटवर्क बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कॉम्पिटिटिव में आना बंद हो गया ये क्वेश्चन अब, तो बोर्ड के लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ लेडर का स्टेप डिसाइड करना है कि कौन सा स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है। लाइक एक बारी जैसे ये दे दिया उन्होंने, इन दोनों को सेम दे दिया, या उन्होंने तीन, मतलब एक स्टेप में 3 कैपेसिटर लगा दिए, तो सिर्फ यही है ना कि आपको नीचे भी इधर एक कैपेसिटर और लेना पड़ेगा।
अदरवाइज तो सेम ही है कि बेसिकली अब ये एक स्टेप बन गया। तो लेडर नेटवर्क जब भी होंगे एक स्टेप रिपीट हो रहा होगा, तो आप मान लोगे कि इनफाइनाइट स्टेप्स की कैपेसिटेंस x है, उसमें एक स्टेप ऐड कर दिया तो वो x ही रहनी चाहिए। लॉजिक क्लियर है सबको? बिकॉज Yes. यही Yes, क्वेश्चन रजिस्टर में भी आएंगे, इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क्स। सो यू कैन राइट, इसका लॉजिक लिख लो पहले। Whenever infinite ladder network is given, मतलब इसको infinite CD कह देते हो, CD का एक स्टेप रिपीट हो रहा है। In infinite ladder networks, let equivalent capacitance be X. Let equivalent capacitance be X. And adding one more step, will not change the capacitance. And adding one more step will not change the capacitance, and it will remain X only. Therefore, equivalent circuit is. फिर ये सॉल्व कर दो, X कितना आता है यहाँ से। X निकाल लो कितना आता है। HC में भी 2 क्वेश्चन हैं शायद इनफाइनाइट लेडर के, मैं बता देता हूँ कौन से हैं। सीरीज पैरेलल भी बता देता हूँ कौन से कर सकते हो आप। HC में क्वेश्चन नंबर 24 टू 29 सीरीज पैरेलल के हैं, मतलब 24 के जैसे 3 पार्ट्स हैं, 25 के 4 पार्ट्स हैं, 26 के 4 पार्ट्स हैं, तो फर्दर पार्ट्स किए हुए हैं। These are series parallel, but you can try now question first 30 कर सकते हो आप, और इनमें से कुछ नहीं निकलेंगे बिकॉज अभी तक मैंने आपको जो समझाया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज समझाया, इसमें कुछ क्वेश्चन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के भी हैं। ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग नोड मेथड, हो जाए तो ठीक, नहीं तो अनबैलेंस्ड ब्रिज कल करेंगे, बट फर्स्ट 30 यू कैन ट्राई। एक्स की वैल्यू क्या आई? एक्स की वैल्यू तो डिस्क्रिमिनेंट लेके सॉल्व कर देना, -a प्लस -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2 है, वैसे सॉल्व हो जाएगा बिकॉज ऐसे परफेक्ट रूट्स नहीं बन रहे। हो जाएगा सॉल्व ये। फिर एक बार दोबारा बताना वो कैसे ऐड किया, वो कैसे किया, मतलब हमने ऊपर सिंपलीफाई सर्किट को। ये वाला स्टेप समझ आया कि इनफाइनाइट की x तो एक स्टेप ऐड करके भी x ही रहेगी। ये वाला डायग्राम आ रहा है समझ? यस सर। नहीं आ रहा ये डायग्राम फर्स्ट? नहीं आया कि समझ नहीं आया? फर्स्ट वाला डायग्राम सर बता दो एक बार। हमने इनफाइनाइट की कैपेसिटेंस मान ली x, ठीक है। यस मैंने कहा एक स्टेप ऐड करेंगे तो x ही रहनी चाहिए, और एक स्टेप ये वाला यस x सर। में अगर मैं ये स्टेप ऐड कर दूं तो इक्विवेलेंट x ही रहनी चाहिए। यस सर। फिर ये दोनों पैरेलल में, यस सर, बाकी समझ आ गया वो कैसे। सो सॉल्व कर लेना इसको, जो भी आंसर आएगा यू कैन राइट दैट। नेक्स्ट टू राइट capacitance of parallel plate capacitor, capacitance of parallel plate capacitor with dielectric between the plates। very important, mark कर लो बोर्ड एग्जाम्स के लिए। capacitance of parallel plate capacitor with dielectric between the plates।
पिछले 15 साल में कम से कम 8-9 बार ये आया ये क्वेश्चन. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स. मतलब हमें ऐसे दिया है कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, से मान लो प्लेट एरिया ए, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी. ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट. इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी अगर प्लेट एरिया ए है तो? epsilon naught A by D. एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. हमें कहा कि हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया एक. जिसकी थिकनेस टी है. पूरे में फिल नहीं किया, पार्शियली फिल कर दिया. तो हमने बताना है अब कैपेसिटेंस कितनी होगी. Epsilon. एलिमेंट समझ आया हम करना क्या चाहते हैं. हमें कैपेसिटेंस निकालनी है अगर पार्शियली फिल डाइलेक्ट्रिक है. इसकी जगह मैं कंडक्टर भी डाल सकता हूँ डाइलेक्ट्रिक की जगह, कि पार्शियली फिल्ड कंडक्टर. कैपेसिटेंस का बेसिक कंसेप्ट क्या है, हम कैसे निकालते थे? स्फेरिकल कैपेसिटर की निकाली या कोई भी निकाली, इसे चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर मैं प्लेट्स पे चार्ज लेता हूं कि इस प्लेट पे मैंने चार्ज माना प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, तो वी कैन से क्यू डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज कैपेसिटेंस. अगर एयर कैपेसिटर होता, वैक्यूम और एयर कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता? फॉर्मूला बोलो. QD by A epsilon naught. ED. V इज इक्वल टू ईडी. Yes. यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना. Yes. जब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, ऐसे समझो कि मैंने जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी थिकनेस टी है, तो टी रीजन में तो डाइलेक्ट्रिक और एयर कितने रीजन में है? डी माइनस टी. अगर डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई था तो एयर में तो ई रहेगा, पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E by K. E by ई माइनस ई आई, बिकॉज इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. तो मैं कह सकता हूं कि जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एयर इज, एयर सिर्फ डी माइनस टी रीजन में है, तो ई इंटू डी माइनस टी प्लस ई माइनस ई आई इंटू टी. तो अब कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? क्यू बाय वी डैश. ये सी डैश आ गई. पहले कैपेसिटेंस कितनी थी? एयर कैपेसिटर था, तो सी डैश में सी किसके इक्वल होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ई से डिवाइड कर दो, तो न्यूमरेटर में क्या बचा? यहां तक देखो, क्लियर है स्टेप्स?
ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ रहा है ये मैंने कैसे लिखा ये वाला स्टेप? सर EI समझ नहीं आया। डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? अगर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, हमने किया था कंडक्टर में 0 हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक में E माइनस EI हो जाता है। तो ये जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस EI है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस, और थिकनेस इज T, सो E माइनस EI इनटू T। आगे के स्टेप समझ आ रहे हैं क्या किया मैंने? Yes. यस सर। मैं अगर C की वैल्यू डालू एप्सिलॉन नॉट A बाई D तो क्या आ जाएगा ये? इसकी वैल्यू क्या होती है? अभी कोई बोला भी था जब शुरू की थी डेरिवेशन, सर के E माइनस EI अपॉन E। E माइनस EI किसके इक्वल था? मैंने E माइनस EI बोला था, बट आप में से किसी ने कुछ और बोला था इसको, E by K. E बाई K। तो E माइनस EI बाई E कितना हो जाएगा? 1 by K. 1 बाई K। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, C डैश इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन बाई K। अब आप लॉजिकली सोचो, अगर मैं पूरे में डाइलेक्ट्रिक फिल कर देता तो D और T अगर इक्वल हो जाए तो क्या आएगा? Epsilon naught. Epsilon M A by K T. एप्सिलॉन नॉट A बाई D। Yes, sir. ये हमने पहले भी लिखा था कि अगर मीडियम होगा तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर इसमें मैं डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टर डाल देता तो E माइनस EI की जगह क्या होता? 0. जीरो हो जाता सर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होना था। अगर E माइनस EI को 0 पुट कर दूं तो रिजल्ट में क्या चेंज आएगा? Sir T by K नहीं आएगा. ये वाली सेकंड टर्म नहीं आएगी, E माइनस EI वाली, तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। समझ में आया ये कैसे किया? ध्यान से देख लो एक बार, फिर मैं इसको लिखा देता हूँ प्रॉपरली, बिकॉज ये स्कूल एग्जाम में आता है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कैसे किया डेरिवेशन? ये Yes. डायग्राम मत बनाओ, सिर्फ ये मेन डायग्राम बना लो, इसी के बेस पे करेंगे हम। फिर पहले ऊपर थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, और ये स्कूल के क्वेश्चंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है 12th क्लास के। So you can write consider a parallel plate capacitor with vacuum between the plates. Consider a parallel plate capacitor with vacuum between the plates if plate area is A and distance between the plates is D. If plate area is A and distance between the plates is D, then capacitance is given by C is equal to epsilon naught A by D. And capacitance is given by C is equal to epsilon naught A by D.
If E is magnitude of electric field between plates. Then potential differences. If dielectric of thickness T is inserted between plates, induced electric field opposite to E, thus new potential differences. Dividing 2 by 1. रट लो ये फॉर्मूला, एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा यूज होगा, बोर्ड न्यूमेरिकल्स में भी होगा, बोर्ड में तो डेरिवेशन भी आएगी. Dielectric completely fills then capacitance is K epsilon not A by D. देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो. सर ये नोट्स में होगा. हाँ होगा नोट्स में भी.
ये आपके सिलेबस का सबसे लेंथी और सबसे टफ चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। बाकी 12th की फिजिक्स इतनी टफ नहीं है जितना ये चैप्टर के। अभी जब क्वेश्चंस जैसे जैसे करोगे आपको समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा टफ है चैप्टर। बाकी की फिजिक्स आसान है। अब थोड़ा सा EMI में जाके शायद कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम है इंडक्शन जब पढ़ेंगे, अदरवाइज तो अब रूटीन की फिजिक्स आएगी आगे। मतलब रिलेटिवली 11th से आसान है 12th की फिजिक्स। इसमें देख लो किसी को नहीं समझ आया या आज वाले न्यूमेरिकल्स जो किए हैं सीरीज पैरेलल के वो नहीं समझ आए तो अब कल मॉर्निंग क्लास नहीं है, कल शाम को ही है, परसों दोनों टाइम है। एंड संडे मॉर्निंग सिर्फ उन लोगों की क्लास जिन्होंने एडवांस प्रिपेयर करना है, ना मेडिकल वाले, ना जिन्होंने मेंस प्रिपेयर करना है, ना जिन्होंने सिर्फ बोर्ड करना है। सिर्फ जिन्होंने एडवांस प्रिपेयर करना है संडे मॉर्निंग 8 बजे टेंटेटिव, और जिन्होंने नीट और मेंस प्रिपेयर करना है उनकी मे बी मंडे या ट्यूसडे किसी एक दिन। एडवांस वालों की संडे को। सो 2 एक्स्ट्रा क्लासेस बता दूं मैं अभी के लिए। सबके लिए सिर्फ परसों मॉर्निंग क्लास और